मोदी जी की कौन सी गारंटी, झूठ बोलने की? मोदी गारंटी मतलब झूठ बोलने की गारंटी तो है जुमला मोदी जी गारंटी। की। जुमलेबाजी की गारंटी है मोदी जी की। और ये जो कह रहे हैं 400 पार, ये 400 पार ना, 400 हार है आपके। 400 हार है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंदर में है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी तादाद में जो है युवा मौजूद हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये युवा जो है इस बार भारी मतों से जो है वोट देने वाले हैं। लेकिन किस पार्टी को देंगे, क्या दिमाग में चल रहा है, ये तो युवा ही बताएंगे। हालांकि ये मुद्दा जरूर रहा कि युवाओं का रोजगार को लेकर के लगातार मुद्दा बना रहा, युवाओं के शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है लगातार बना रहा। कुछ युवाओं का यह भी मानना रहा कि तैयारियां तो बखूबी की, पढ़ाई तो बखूबी की, लेकिन रोजगार देने में सरकार नाकाम रही। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो युवा ही बताएंगे। तो युवाओं के बीच में जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। युवाओं की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, कम समय में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल होने वाला है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? प्रफुल्ल साहब, क्या लग पा रहा है आपको? लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है तारीखों का, युवाओं के मन में क्या? युवाओं के मन में तो मोदी जी हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी फिर से पीएम बने और लग भी रहा है कि मोदी जी शायद फिर से पीएम बन सकते हैं। युवाओं के मन में फिर से पीएम जी? हाँ, क्योंकि मोदी जी सबसे ज़्यादा बोलने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। काम चाहे कुछ भी करें या ना करें, लेकिन बोलने में बहुत अच्छे हैं। तो क्या है कि आजकल ब्रांडिंग ऐसी हो चुकी है ना कि जो बोल रहा है वही दिख रहा है। और जो अपोजिशन में किसी के पास ऐसा बंदा नहीं है, कोई कैंडिडेट जो अच्छा बोल पाए। अच्छा। तो मोदी जी बहुत बड़े बतुलेबाज हैं। आप देखोगे जितनी भी चीज़ें, किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन हो या कुछ भी हो, हर चीज़ मोदी जी जाके करते हैं। तो मोदी जी की ब्रांडिंग ऐसी की जाती है ना कि हर जगह मोदी जी नज़र आते हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी चीज़ है मोदी जी। अगर आप देखा जाए तो कोई भी MLA या MP जहाँ से भी खड़ा होता है, वो इंसान ये नहीं देखता कि ये मेरे यहाँ से खड़ा हुआ है, पहले ये सपा में था या पहले आम आदमी पार्टी में था, किसी में था, अभी वो बीजेपी में आ गया है तो मैं मोदी जी को वोट दूंगा। वो ये नहीं बोलता कि मेरे यहाँ का जो MLA खड़ा हुआ है मैं उसको वोट दे रहा हूँ, वो बोलता है मैं मोदी जी को वोट दूंगा। सारा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे चला। बिल्कुल, सारा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे चल रहा है। अच्छा होने का क्या? चलिए, तो आप ये बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सरकार को, मतलब सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, क्या समझ में मुझे नहीं आ रहा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो हो रहा है। जो हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हैं। जैसे कि युवाओं के लिए क्या रहा ये बताइए। युवाओं के लिए देखिए, 10 साल सरकार में हो गया मोदी जी को रहते हुए, युवाओं के लिए क्या हुआ? युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इतने सारे, अगर हम अभी यूपी में खड़े हैं, यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। वो होनी चाहिए थी। रोड्स पे काम हुआ है, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। रोड का काम, आप कहीं भी जाएंगे आपको रोड में मिलेगा ही मिलेगा, या तो काम हो चुका है या फिर हो रहा है। लेकिन उसके अलावा स्वास्थ्य, रोजगार और मेडिकल फैसिलिटीज, इसमें भी काम होना चाहिए। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था बीजेपी मतलब जुमला पार्टी। ये एक नंबर की जुमला पार्टी है। इसमें ना कोई रोजगार है। ये हिंदू मुसलमान और बस ये सिख मतलब लड़ाने के धर्म के नाम पे ये राजनीति करते हैं। इनका कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी इनका। यहाँ नितिन गडकरी वास्तव में अच्छे नेता हैं, उनका एक बढ़िया काम है। बीजेपी में अगर कोई गडकरी जी अच्छे नेता है और प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे नेता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जी नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं है, क्योंकि उनके काम में ना, देखो उन्होंने किया था 2 करोड़ रोजगार देने का वादा। कोई भी BEd BSc BMA जो किए, किसी को कोई नौकरी नहीं है। जब भी अगर हम अपनी यूपी पार्टी की बात करें, यूपी पार्टी की योगी जी की, महाराज की, तो योगी जी का केवल एक न्याय व्यवस्था पे अच्छा मैटर है। बाद में की जब भी रोजगार के मैटर पे जब बात आती है तो ये भी पेपर लीक होते हैं, हर बार होते हैं। तो और जबकि जो भी बेरोजगार हैं, मान लो हम लोग हैं बेरोजगार हैं, हम लोग 500 रुपये का जो मैटर जो खरीदते हैं वहाँ जमा करते हैं, फार्म करते हैं, और ये सारा पैसा ना फिर क्या पता चला लीक हो गया जी, पेपर हमारा पेपर लीक हो गया। तो इन्होंने कोई भी रोजगार के एक नंबर पे, ये जीरो पार्टी है बीजेपी, मतलब जीरो पार्टी, जुमला पार्टी है। के मामले में जीरो। कानून व्यवस्था में आप 100 में से इन्हें 50-60% दे सकते हो। 60% दे सकते हैं, मतलब अच्छा रहा थोड़ा बहुत। हाँ, कुल मिला के थोड़ा ठीक भी है। और वो भी हम यादवों और मुसलमानों के खिलाफ ये पार्टी है। अगर हम यादव हैं या मुसलमान हैं तो पूरा एक्शन होगा, और अदर कास्ट है तो फिर एक्शन इनका जीरो हो जाएगा वहाँ।
वहाँ नॉर्मल हो जाएगा जी। चलिए, और कोई आप बोलना चाहेंगे? अरे चाचा आइए आइए आइए। ये मैं ये कह रहा था कि मैं युवाओं से थोड़ा बातचीत कर रहा था। चलिए, आप आ गए तो आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अरे आजकल वो मोदी जी की गारंटी चल रही है चाचा, क्या समझ में आ रहा है? गारंटी में क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मोदी जी की कौन सी गारंटी? झूठ बोलने की? मोदी गारंटी मतलब झूठ बोलने की गारंटी तो है जुमला मोदी जी गारंटी। की। जुमलेबाजी की गारंटी है मोदी जी की। और ये जो कह रहे हैं 400 पार, ये 400 पार ना 400 हार है आपके। 400 हार है जी। नहीं, ऐसा नहीं। 400 हार कैसे हो जाता है? 400 हार, की बात बोल रहे हैं। 400 हार है। ये 400 ना, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े तो 4 ना जीतेंगे। इनके पास अनिल मसीह जैसे कितने हैं? 400 के 800 भी पार हो सकते हैं उस हिसाब से। सिटी भी नहीं है। ये हो जाएंगे उतने भी, 800 पार भी हो सके ये। अच्छा चाचा, एक बात बताइए। अच्छा देखिए, चुनाव का समय है, अब तो जो है आचार संहिता लग चुका है, अब आप लोगों की बारी है। अब जनता जो है, जनता अपनी जो है ताकत दिखाने वाली है। क्या लग रहा है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया आम जनता के लिए, युवाओं के लिए? क्या कुछ किया इस सरकार ने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही सब किया है। बस। काम कुछ नहीं किया है। काम कुछ नहीं। और काम किया होता तो ये जो है नीतीश कुमार को नहीं लाते, जयंत चौधरी को नहीं लाते। ये 400 हार है इनकी, हलबड़ाहट बता रही है। 400 हार है, छोटी छोटी पार्टियों को मिला रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जब गीदड़ के दिन बुरे आते हैं तो गांव के सामने को भागे वो। लेकिन चाचा ये भी तो देखिए ना, और भी तो नेता जो है लेफ्ट पार्टी में जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं विपक्षी पार्टियों में, तो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? और सुनो, और एक और जो नया इनका घोटाला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, हाँ, ये देश को लुटवा रहे हैं और उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो उनसे क्या नाम, वो वैक्सीन लग रही थी, उसने 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इन्हें। तो लोग इनसे पैसा उठाया खूब, दबा के इन्होंने देश को लुटवाया। लेकिन मंत्री जी तो ये कह रहे हैं, आता हूँ भैया, मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि कम से कम इस व्यवस्था आने के बाद, इलेक्ट्रोल बॉन्ड व्यवस्था आने के बाद, कम से कम ट्रांजैक्शन शो दिखाई तो दे रहा है। पिछली के सरकार में व्यवस्था कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। SBI के जो है पसीने छूट गए इन्हें जवाब देते देते। आज इन्होंने जो है उसकी यूनिक ID दी है, पता लगेगा किस किसने जाना यूनिक ID। हाँ, तो पता तो लग जाएगा, कल को खुलासा देखना किसका क्या होगा। इनका मसला है क्या, धंधा लो और चंदा दे दो हमें, बाकी कुछ भी कर लो, चाहे देश को लूट लो, मगर हमारी जेब भरते रहो। इनकी तो कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये कहते हैं हम राष्ट्रवाद हैं और हम जो है देशभक्त। क्या देख पा रहे हैं बताओ? आम जनता क्या समझ पा रही है मोदी जी की गारंटी को लेकर के, 400 पार नारे को लेकर के? 400 पार ना, मैं तो कह रहा हूँ 400 हार है। हार है जो 400 हार है। कोई अच्छा काम लगा आपको? हैं? कोई अच्छा काम लगा? नितिन गडकरी का, राजनाथ का अच्छा काम छोड़ के काई को भी अच्छा एक काम ना नितिन है। गडकरी इनमें एक ऐसा हाँ, नेता वो है, ईमानदार है और भाई। राजनाथ सिंह इनमें एक ऐसा नेता है, राजनाथ भी कोई भी ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देता ही नहीं है। वो किसी संप्रदाय के विरुद्ध ठीक है जी। कोई बयान नहीं। नितिन गडकरी का कोई भी किसी धर्म के विरुद्ध कोई बयान भी नहीं। ना है। और ये नितिन गडकरी को जी ये तो जो है ना, 1% कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और ये 2024 तक कोई ना कोई नाटक जरूर करेंगे। चलिए, कुछ बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? चलिए चलिए, 30 हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का अंकल ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, उस टॉप जो 30 कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, उसमें से 22 कंपनियां हैं जिसपे ED की रेड हुई है। तो ऐसा कैसे है कि पहले ED की रेड होती है और फिर वही कंपनी चंदा दे रही है? मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, जिसको 1400 करोड़ का टेंडर मिला था, उसको टेंडर मिलने से पहले उसने 140 करोड़ का अपना डोनेशन किया, और उसके 1 महीने के अंदर उसको टेंडर मिल जाता 1400 करोड़ का, पूरा 10% का कमीशन। ऐसा कैसे है? ये जो अपनी गेमिंग कंपनी थी, उस पे भी ईडी का पड़ा, और उसके बाद उन्होंने फिर से चंदा दिया। ऐसा कैसे हो रहा है कि 30 में से 22 कंपनी पे ईडी का छापा पड़ रहा है, और वो 22 की 22 कंपनियां फिर डोनेशन देती हैं? डोनेशन दे रही है। ये सोचने वाली बात है। और इन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जनता जनार्दन जो है ना, वो बहुत अच्छी है। जो भी लोकतंत्र होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रदेश में, सारे स्टेट्स में सिर्फ बीजेपी आए। हो सकता है किसी और स्टेट में कोई और पार्टी अच्छी है, तेलंगाना में कोई और पार्टी अच्छी है, लेकिन अगर किसी पार्टी को 50% से ज़्यादा सीट मिलती हैं, उसके बाद भी बीजेपी वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट बना लेती है? ये सोचने वाली बात है। जनता बेवकूफ़ है। जनता सारी मिलके एक ऐसी पार्टी को वोट करती है जिसको 50 से ज़्यादा सीट मिली है, उसको बनाना चाहिए। उसके बाद विधायक खरीद के ये लोग फिर पार्टी बना लेते हैं। तो जनता बेवकूफ़ है। जनता अगर बीजेपी को वोट करे तो भी गवर्नमेंट उसकी बनेगी, जनता बीजेपी को नहीं वोट करेगी तो भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। ये क्या तरीका है भाई जी?
चलिए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल जी, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं आईटी में हूँ। हाँ, आईटी फील्ड में हूँ। चलिए, तो कुल मिला करके जो है देखिए, हाँ एक आखिरी सवाल है चाचा आपसे मैं पूछ रहा था। अरे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे आज कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया और चुनाव से पहले ये सब ये हो गया। करा है ऐसा, करा है ऐसा, करा तो है इनका। ये चुनाव ही ना लड़े, इनके सामने कोई रह गई ना, तो ये क्या करेंगे? जब किसी पे पैसे ही ना बचेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो फ्री हो गए ना, तो इन्होंने करा है ऐसा। चलिए चलिए, हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की आम जनता जो है वो भी अब धीरे धीरे जागरूक हो गई है। जैसा हम इस युवा की बात करें तो इस युवा ने जो बातें कही, यकीनन हर आदमी ने भले ही पढ़ा होगा। इस नए जनरेशन के जो युवा हैं बखूबी खबरों को पढ़ते भी हैं, नॉलेज भी लेते हैं कि सरकार कितना काम कर रही है, युवाओं के लिए कितना काम कर रही है, आम जनमानस के लिए कितना काम कर रही है। डेटा हर किसी के पास है आजकल और आंखों से सब कुछ दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि युवा जो है इस बार सब कुछ जानता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।